हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से फल उत्पादन हम आज के वीडियो में देखेंगे और उसमें देखेंगे हम आम की खेती या आम की फसल के बारे में हम जानकारी लेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल भी है। ये राष्ट्रीय फल भी है। सर, ये आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? केवली धौलपुर में। धन्यवाद सर। इसका वानस्पतिक नाम है मिंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। इसका कुल देखते हैं। इसका कुल है एनाकार्डियेसी। सर थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ना कार्डियस ये न लगा सर। एनाकार्डियेसी इसका कुल है। इसका उत्पत्ति स्थान सर जी थोड़ी मिस्टेक है, ये प्रॉपर मात्रा लगेगी सर जी। इसका उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा इसका उत्पत्ति स्थान है। इसमें गुणसूत्र संख्या बराबर 40 होती है। अब इसके आगे देखते हैं इसका फल प्रकार। फल प्रकार कौन सा फल प्रकार है इसका? तो इसका फल प्रकार है सर। फल प्रकार है अस्टिल या ड्रूप। जी सर। इसका खाए जाने वाला भाग है मीजोकार। जी सर। फल प्रकार अस्टिल या ड्रूप। खाए जाने वाला भाग, इसका खाया जाने वाला भाग है मीजोकार। तो आगे देखते हैं इसका उपनाम। इसका उपनाम क्या क्या है? इसके उपनाम है फलों का राजा, राष्ट्रीय फल, जैसे कि हमने शुरू में भी बताया था कि इसको भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। अब आगे देखते हैं
इसका पुष्पक्रम, तो पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम को कहते हैं पेनिकल। पेनिकल इसका पुष्पक्रम है, जो कि झूमर के रूप में आता है। जैसे नीम की ये होती है ना, उसी तरह आता है इसमें भी, झुमकों के टाइप में, लेकिन काफी कम मात्रा में इसमें फल बन पाते हैं। लगभग 1000 पुष्प में से एक ही फल बन पाता है, एक ही पुष्प पर फल पर बन पाता है। इसकी जलवायु देखें तो जलवायु होती है इसकी उष्ण जलवायु का पौधा है ये। और ये भारत में सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो भारत में सर्वाधिक यूपी में, और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है ये भारत के अंदर। भारत विश्व स्तर पर विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। और राजस्थान की बात करें, अगर भारत में भी अगर राज्य की बात करें तो राज्य में होता है यूपी में। राज्य में कहाँ होता है? यूपी में। राज्य यूपी में होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी कि उत्पादन होता है। अगर आम उत्पादन में देखा जाए तो आम विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। आम में सर्वाधिक विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन ए पाई जाती है। लगभग 450 IU इसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। अगर इसमें राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, यानी कि दक्षिणी पूर्वी यानी कि प्रतापगढ़, चित्तौड़ और कोटा, बुंदीवार, झालावाड़ में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब देखते हैं इसकी उन्नत किस्में। आम की उन्नत किस्में। आम की उन्नत किस्में आम्रपाली। आम्रपाली किसकी क्रॉस है? तो ये दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है आम्रपाली। और ये बोनी वेराइटी है। बोनी मध्य किस्में, बोनी व मध्यम किस्में, यानी कि इसके वृक्षों का आकार ज्यादा विशाल नहीं होता, छोटे होते हैं। इसकी रोपण करते हैं 2.5 × 2.5 मीटर पर।
2.5 इंटू 2.5 पर इसके पौधों की रोपाई की जाती है। अगली देखते हैं। ये क्वेश्चन आम्रपाली, ये वाला क्वेश्चन 2018 में एजी सुपरवाइजर में आया था। एजी सुपरवाइजर में आया था 2018 के अंदर। उसमें पूछा गया था कि आम्रपाली का क्रॉस है, तो उसमें ऑप्शन में मिलान करना था, या दशहरी नीलम, या नीलम इंटू दशहरी, नीलम इंटू अल्फांजो, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। सर हमें एक डाउट है। हाँ बोल। सर ये हमारा ये 4 फरवरी को हो जाएगा पेपर? हाँ हो जाएगा भाई, 4 फरवरी को होगा अभी तक तो। अब फिर कोई सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप करते उसका कहा नहीं जा सकता। और सर अगली किस्म है मल्लिका। ये क्रॉस है नीलम इंटू दशहरी। सर ये कौन किस्म है या कौन सी किस्म है सर, मुझे पता नहीं। हमें ड्रग प्रूफ हो जा। ये आम की मध्यम किस्म है, मल्लिका मध्यम किस्म है, मध्यम। ये ना तो ज्यादा विशाल होती है और ना ही ज्यादा छोटी छोटी होती है। इसके वृक्ष मध्यम आकार के होते हैं और ये इसमें एकांत्र फलन की समस्या आती है। एकांत्र सर ये एकांतर समस्या मतलब क्या होती है सर? एकांत्र फलन की समस्या पाई जाती है, यानी कि ऑफ ईयर ऑन ईयर होता है। ऑफ ईयर ऑन ईयर का मतलब है एक साल फल देता है, एक साल फल नहीं देता, यानी कि एक आंतर फलन है कि एक साल ही फल आएंगे। और उसमें अगर आप दूसरे साल आ भी जाते हैं तो अगर दूसरे साल आ भी जाते हैं तो ना मात्र आते हैं, जैसे कि आगे 2, 4, 8, 10 ऐसे बहुत कम फल आते हैं। और इसमें सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा होती है। मल्लिका में सर्वाधिक विटामिन ए। बिल्कुल अब हम आगे देखते हैं आगे की वेराइटियां। अगली किस्म में रत्ना। रत्ना क्रॉस है नीलम इंटू अल्फांसो। अगली किस्म में सिंधु। सिंधु क्रॉस है रत्ना इंटू अल्फांसो का। सिंधु
आम की बीज रहित वैरायटी है। बीज रहित वैरायटी मतलब किस्म है। इसमें बीज यानी कि गुठली नहीं पाई जाती, पाई तो जाती है लेकिन नाम मात्र होती। इसमें गुठली का वजन लगभग 6 ग्राम होता है, लगभग 6 से 7 ग्राम इसमें गुठली पाई जाती है, यानी कि बीज रहित वैरायटी भी कहा जाता है। अगली किस्म है अल्फांसो। अल्फांसो अगली वैरायटी है। अल्फांसो ये भारत से निर्यात की जाने वाली सबसे ज्यादा वैरायटी थी। पहले विदेशों में इसे सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता था। निर्यात की जाने वाली किस्म, लेकिन इसमें स्पंजी उत्तक नामक स्पंजी उत्तक की समस्या पाई जाती है। स्पंजी उत्तक क्या होता है? स्पंजी उत्तक वो होता है इसमें फल, जो आम का फल है उसे काटने पर बीच का जो भाग होता है ना, वह इस तरह से बीच में से फटा हुआ निकलता है। बीच में से इसका ये गुदा फट जाता है, इसलिए इसे मार्केट में, विदेशों मार्केट में इसमें भारत सरकार के सामने समस्या आने लग गई। अगली वैरायटी है बम्बई ग्रीन। बम्बई ग्रीन आम की अगली वैरायटी है। इसमें सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा, सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। बम्बई ग्रीन से सबसे ज्यादा आम चूर्ण, आम पाचक ऐसे पदार्थ जो बच्चों के लिए खाने के लिए वह बनाए जाते हैं। यह उत्तरी भारत की सबसे पहले पकने वाली किस्म है। उत्तरी भारत में सबसे पहले पकने वाली वैरायटी है। सबसे पहले पकने वाली किस्म है। इसके बाद है चौसा। चौसा किस्म, आम की चौसा किस्म सर्वाधिक मीठी है। ये किस्म कैसी है? ये सबसे मीठी किस्म है। मीठी आम की सर्वाधिक मीठी किस्म है। यह पछेती वैरायटी है।
पछेती किस्में। आम की ये पछेती किस्में। पे खान के क्या रह जाएगा जी उतरे भी हूँ। आगे देखो, इसके बाद है केसर। केसर किस्म, यह गुजरात में उगाई जाने वाली आम की किस्म है। कहाँ उगाई जाती है? गुजरात। गुजरात में उगाई जाने वाली आम की किस्म। वार देश मारे वीडियो कट जाओगे आप पड़ती। इसमें गुजरात की के परसेंट केसर अगेती किस्म। किस्म अगेती किस्म है। अगेती किस्म। आगे देखते हैं, प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्में। कौन कौन सी किस्मों के द्वारा से संकरण किया कराया जा सकता है? तो देखते हैं, फजली, लंगड़ा, नीलम, रोजिका, लाल सिंदूरी, बैंगन पल्ली। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं। फजली, ये पछेती किस्में। पछेती किस्में यह बिहार और पश्चिमी बंगाल में उगाई जाती है। कहाँ? बिहार व पश्चिमी बंगाल। बिहार व पश्चिमी बंगाल में उगाई जाने वाली किस्म है। और बिहार में कौन से बादशाह ने 1 लाख आम के वृक्ष लगाए थे? वो कौन सा बादशाह है जिसने 1 लाख आम के वृक्ष बिहार के दरभंगाबाद में लगाए थे? अकबर। बादशाह अकबर ने बादशाह अकबर ने लगभग 1 लाख आम के वृक्ष लगवाए थे। लंगड़ा, यह सर्वाधिक आम, इसमें सर्वाधिक फल जड़ने की समस्या पाई जाती है। सर्वाधिक फसल ये फल जड़ने की समस्या पाई जाती है इसमें। लंगड़ा में नीलम, ये लंबे
ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए चलिए नीलम ट्रांसजेनिक ट्रांसपोर्ट के लिए उपयुक्त किस्में। नीलम के फ्लो को लंबे सफर में भी ले जाया जा सकता है। रोजिका रोजिका उत्परिवर्तन किस्में। उत्परिवर्तन किस्में। रोजिका उत्परिवर्तन किस्में। लाल लाल सिंदूरी, ये पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी है। मतलब सफेद रोली रोग के प्रतिरोधी किस्में। आम के पत्तों पर या बीज, फूलों पर या फलों पर सफेद चूर्ण जैसा दिखाई देता है, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी किस्म है लाल सिंदूरी। अगली किस्म है बैंगन पल्लवी। ये दक्षिणी भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म है। कहाँ? दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में उगाई जाने वाली सर्वाधिक उगाई जाती है दक्षिण भारत में ही। आगे देखते हैं। अर्का पुनीत। अर्का पुनीत, अर्का अरुणा। अर्का पुनीत में अर्का पुनीत स्पंजी उत्तक के प्रतिरोधी किस्म है। अर्का पुनीत और अर्का अरुणा ये भी बोनी किस्म है, जैसे कि आम्रपाली थी उसी तरह ये भी बोनी वेराइटी है, बोनी किस्म है। आगे देखते हैं। रुमानी इसके फल सेब के आकार के, जैसे सेब आते हैं ना उसके आकार के फल पाए जाते होते हैं। इसके रोमानी किस्म के सेब आकार के फल पाए जाते हैं। सेब आकार के फल, इसके फल सेब के आकार के समान होते हैं। आगे देखते हैं और इसकी अन्य वैरायटी देखते हैं हम। अन्य वैरायटियां और बाकी अन्य वैरायटियां कौन कौन सी हैं? अन्य वैरायटियां हैं पूषा,
पूषा अरुणिमा, पूषा सूर्या, पूषा लालिमा, पूषा श्रेष्ठा, पूषा प्रतिभा, पूषा पीताम्बर, ये सब वेराइटियां आईसीआर दिल्ली के द्वारा निकाली गई है। ये सब वेराइटियां, ये सब किस्में दिल्ली के द्वारा निकाली गई है आईसीआर के द्वारा। आगे देखते हैं। आम की निरंतर फल देने वाली किस्में। आम की कौन कौन सी किस्में हैं जो निरंतर फल देती हैं? निरंतर फल देने वाली किस्में। तो आम की कौन कौन सी वेराइटी हैं जो निरंतर फल देती हैं? तो ये देती है, एक तो नीलम, दशहरी, रत्ना, मल्लिका, तोतापुरी, एक होती है गुलाब, कस। ये आम की निरंतर फल देने वाली किस्में हैं। और ऑक्सीजन रहने की एकांतर की समस्या कौन सी है? तो वो है ऑक्सीजन वाली वेराइटी। ऑक्सीजन रहने की, जो आम का सीजन है ना उसमें फल ना आकर और समय भी फल आता है। सीजन जैसे कि गर्मियों में ज्यादातर आम की फल आते हैं। लेकिन ये जो वेराइटी हैं, एक तो ये निरंजन, मधुलिका। निरंजन और मधुलिका में असमय ऑक्सीजन यानी असमय कर सकते हैं हम। ये कैसे सर्दियों में, बारिश के मौसम में, ऐसे जो बिना मौसम के फल देती हो वह ऑक्सीजन वेराइटियां कहलाती हैं। आगे देखते हैं आम का प्रवर्धन किस किस विधि से किया जा सकता है। वेराइटियां कंप्लीट होगी। अब देखते हैं प्रवर्धन। आम का प्रवर्धन। तो आम का प्रवर्धन किस किस विधि से किया जाता है? इसमें सर्वाधिक प्रचलन है वीनियर ग्राफ्टिंग का।
वीनियर ग्राफ्टिंग। ये आम की व्यवसाय प्रवर्धन विधि है, वीनियर ग्राफ्टिंग। और इसमें बीज द्वारा भी किया जा सकता है, बीज द्वारा भी प्रवर्धन होता है। इससे बीज से भी पौधा तैयार हो जाता है और वीनियर ग्राफ्टिंग से भी पौधा तैयार किया जा सकता है। बीज से तैयार किया जाने वाला पौधा बीजू पौधा कहलाता है। और एक है इपोटाइल विधि। दूसरी कौन सी विधि है? इपोटाइल इपिकोटाइल विधि। इस विधि का उपयोग महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र में इस विधि का उपयोग किया जाता है। आम की पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधी दूरी R/P। आम के पौधे की रोपाई R/P की दूरी होती है। इसमें P की दूरी होती है इसमें 10x10 मीटर होती है इसमें। इसके लिए अब इसके आम में पुष्पन का समय देखते हैं। आम में पुष्पन का समय, आम में किस समय पुष्पन आना प्रारंभ होते हैं? पुष्पन, पौध रोपाई, और उपयुक्त तापमान। पुष्पन, आम में पुष्पन आते हैं फरवरी मार्च में। और जो ऑफ सीजन वेराइटी होती हैं, ऑफ सीजन वेराइटी, उनमें पुष्पन आते हैं दिसंबर जनवरी में के अंदर ऑफ सीजन वेराइटियों में फूल आ जाते हैं, या इससे पहले भी आ जाते हैं। लगभग नवंबर हमने देखा था एक वृक्ष के लगभग नवंबर के महीने 25-30 नवंबर को हमने देखा था, तब लगभग 25 नवंबर की बात है, तभी उसमें पुष्पन हो रहा था, यानी कि वह ऑफ सीजन वेराइटी है। बिना सीजन से पहले ही फल आ जाते हैं। पौध रोपाई, तो पौध रोपाई करते जुलाई अगस्त में पौध रोपाई करते हैं। उपयुक्त तापमान कितना होता है? उपयुक्त तापमान होता है 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। इसका उपयुक्त तापमान पौध रोपाई के लिए उपयुक्त तापमान। आप आर्द्रता कितनी चाहिए? आर्द्रता चाहिए इसे 80 से 85। आर्द्रता कितनी चाहिए? आर्द्रता यानी कि नमी की मात्रा, आर्द्रता 80 से 85% नमी की मात्रा होनी चाहिए। परागण, इसमें परागण आम है, यह आम है, इसमें परागण किसके द्वारा होता है? परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? बताइए, आम में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है?
आम में परागण की क्रिया। मधुमक्खी। तो आम में परागण की क्रिया मधुमक्खी के द्वारा न होकर घरेलू मक्खी के द्वारा आम में परागण की क्रिया होती है। अब देखते हैं हम आम के काय के विकार। आम के काय के विकार। आम में काय के विकार होता है, एक तो ब्लैक टिप, ये होता है अगर आम के बगीचे के पास में ईंटों का भट्टा होने पर उससे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और एसिटिलीन एसिड के कारण, इन्हें की गैसों के कारण आम में ब्लैक टिप के क्या होता है, आम के नीचे वाले भाग में यहाँ पर काला धब्बा दिखाई देता है। ये इसकी आम के नीचे वो के ये कभी कभी हमें ये गुठली यानी कि इसके बीज में भी दिखाई देता है। नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? नियंत्रण करते हैं इसे बोरोन के द्वारा। नियंत्रण 1% बोरेक्स के द्वारा इसे नियंत्रण किया जाता है। फिर दूसरा है इसमें स्पंजी उत्तक। ये उष्ण क्षेत्रों की भूमि में तापमान के कारण होता है ज्यादातर स्पंजी उत्तक। इसके नियंत्रण है तो कोई ज्यादा खास बात नहीं, इसमें मल्चिंग या पलवार करना चाहिए। इसमें नियंत्रण है तो मल्चिंग या पलवार किया जाना चाहिए। एकांत्र फलन समस्या। तीसरा है एकांत्र फलन समस्या। एकांत्र फलन की समस्या का इसके लिए हमें निरंतर फल देने वाली वैरायटियों का उपयोग करना चाहिए। निरंतर फल देने वाली वैरायटियों का यानी कि किस्मों का निरंतर फल देने वाली किस्मों का उपयोग करना चाहिए। इसमें कीट और पतंगे, इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं वो भी देखते हैं। प्रमुख कीट कौन कौन से हैं इसमें? एक तो है इसमें मीलीबग, दूसरा है इसमें
छाल बक्सा, और एक इसमें आम का फुदका, आम का फुदका। इसे नियंत्रण करते इमिडो क्लोरोफिड। सॉरी इमिडो क्लोरोफिड से आम का फुदका को नियंत्रण करते हैं। इमिडो क्लोरोफिड से आम के फुदका को नियंत्रण करते हैं। छाल बक्स को, आम के छाल बक्स को क्विनोल फॉक्स, क्विनोल फॉक्स कितने 25 ईसी के द्वारा इसे नियंत्रण किया जाता है। और इसे 75 SL यानी कि 1 लीटर में 1 ml 3 लीटर पानी में घोलते हैं इमिडो क्लोरोफिड को। इसकी व्याधियां, आम की व्याधि एक तो सफेद चूर्ण व्याधि, चूर्णी फफूंद और एक है श्याम वर्ण और एक है चूर्णी फफूंद को गंधक यानी कि सल्फर 0.1% से या मैनकोजेब के से नियंत्रण किया जा सकता है। मैनकोजेब 2 ml 2 ग्राम प्रति लीटर से इसे नियंत्रण किया जा सकता है। और श्यामवर्ण, इसे या तो मैनकोजेब ले लो या मैनकोजेब से नियंत्रण किया जा सकता है, या फिर इसे नियंत्रण किया जा सकता है कॉपर ऑक्सो क्लोराइड। इसे नियंत्रण कर सकते हैं कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। ये हमारे आज आम की फसल की यानी कि आम की खेती के बारे में हमने जाना है। तो आज कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सलामी। जय हिंद जय भारत।